हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक और फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुन गुप्ता और आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। ये जो वैकेंसी निकल कर आई है आप लोग देख सकते हैं, सीएसआईआर एनबीआरआई की तरफ से। एनबीआरआई मतलब नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सीएसआईआर ने यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। तो क्या आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, हर एक छोटी मोटी डिटेल के बारे में जानकारी करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपके सभी दोस्तों को भी पता लगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये जो वैकेंसी निकाली गई है आप लोग देखेंगे गूगल पर, इसका ऑफिशियल वेबसाइट डालेंगे CSIR NBRI, तो आपको ऊपर ही टॉप पर लिंक आ जाएगा, उसको खोल के आपको मिल जाएगा इसका PDF। तो CSIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें टोटल जो पोस्ट किस किस पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, फाइनेंस एंड आपका अकाउंट और स्टोर परचेस में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है वो हो चुका है। वो डेट आप देख पा रहे होंगे 3 मई से, 3 मई से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो डेट है इसका 2 जून तक आप इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। 2 जून इसका लास्ट डेट होने वाला है। 2 जून तक इसमें फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन इज इनवाइटेड, यानी कि आप केवल ऑनलाइन ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बाई पोस्ट से आप हार्ड कॉपी भेज रहे हैं तो वो माना नहीं जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 3 तारीख से स्टार्ट होगा, 2 जून तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग यहाँ पर ये लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, requirement.nbri.res.in, आप जाके अप्लाई करेंगे। उसके बाद बात करते हैं और डिटेलिंग में, अगर मैं इसमें जाऊं तो थोड़ा सा मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट यहाँ पर निकाली गई 30 पोस्ट है अलग अलग वैकेंसीज के लिए। 3 मई से 2 जून तक आपको मिलेगा। और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। 10th पास आउट वाली वैकेंसी भी है, 12th वाली भी है, BSc और डिप्लोमा वाली भी है। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। लेकिन 28 ही नहीं, इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी है। जैसे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, इस तरह से रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो कि CBT बेस्ड होगा या OMR बेस्ड होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, आपका एग्जाम मेडिकल होने वाला है। तो वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, टोटल किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए वैकेंसी। टोटल पोस्ट है 9, जिसमें UR कैटेगरी की 4, OBC की 1 और SC कैटेगरी की 2, EWS की 1 और आपका जो PWBD स्टूडेंट है उनके लिए 1 पोस्ट है। सैलरी जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, सैलरी इसकी बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी 35,400 से लेकर आप देखेंगे 1,12,000 तक ये सैलरी जाती है आपकी। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आपके पास। टेक्नीशियन की बात करें, टोटल 18 पोस्ट है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए, और इसका सैलरी भी 19,900 से 63,200 तक यहाँ पर आपका जाता है। तीसरा जो पोस्ट है आपका यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और फाइनेंस एंड अकाउंटेंट, FNA में देखोगे 1 पोस्ट आपको दी गई है, और इसका 19,900 से 63,200 तक सैलरी जाएगा। तीसरा जो पोस्ट है आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, आपका S&P यानी कि स्टोर एंड परचेस में टोटल 2 पोस्ट हैं आपकी सेम सैलरी के साथ। तो ये टोटल 30 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है सर, उसके बाद बात करते हैं आगे की कि सर एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा उसके लिए, हाँ एज का जैसा कि मैंने आपको बता दिया, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसका भी एक बार देख लेते हैं। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए इन साइंस एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, है ना। या अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, और मिनिमम मैक्सिमम एज जो आपकी 28 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर आपका 10th स्टैंडर्ड्स वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए या और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस का। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम एज आपके 28 साल मांगी गई है। इसके अलावा बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, FNA और SNP के लिए, तो यहाँ पर 12th पास आउट होना आपका बहुत जरूरी है। कंप्यूटर टाइपिंग आपसे मांगी जाएगी, मैक्सिमम एज 31 साल आपकी मांगी गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो क्या चार्ज लगेगा। तो जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपए चार्ज है, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए एंड फीमेल के लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, राइट। चलिए उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जैसा कि मैंने बताया, रिटर्न एग्जाम होगा, देन आपका यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा, उस टाइपिंग स्किल टेस्ट एक पोस्ट में मांगा गया है जो कि टाइपिंग टेस्ट है, SNP एंड FNA में। ठीक है,
उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा। तो यहाँ पर जो सिलेबस है और पैटर्न है वो क्या है, आपके 3 पेपर होंगे रिटन, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड, यानी कि जो पेपर फर्स्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फाइनल कट ऑफ आपकी पेपर 2 और पेपर 3 से बनने वाली है। तो आइए जान लेते हैं क्या रहने वाला है। तो OMR बेस्ड होगा, OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा आपका। मीडियम ऑफ एग्जाम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर क्वेश्चन आएंगे आपके, इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश में ही आएगा। जो लेवल और रहेगा वो आपका डिप्लोमा ग्रेजुएट लेवल का पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 200, तीनों पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को मिला के। उसके बाद जो आपको टाइम दिया गया है वो 3 आवर्स का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं पैटर्न। पहला होगा पेपर 1। पेपर 1 के लिए टाइम दिया गया है 1 घंटा, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेगा। टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी का मतलब है आपका जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग, क्वांट, है ना, और ये सारी चीजें, सिचुएशनल जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पेपर 1 के बाद आपका होगा पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं तो 25 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस से और 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आएंगे। हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा, और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसी के साथ थर्ड पेपर होगा आपका 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का टाइम यहाँ पर मिलेगा। सेकंड पेपर के लिए आपको आधा घंटा मिलेगा केवल, है ना। तो यहाँ पर जो जिस सब्जेक्ट्स का, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको उस सब्जेक्ट का पेपर होगा। 1.5 घंटा मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 300 मार्क्स का, और हर क्वेश्चन गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन, 100 और 50 150, 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में, 200 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के, तो 300, यहाँ पर 75, 150 और 300, 450, 450 ये हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे 100, तो 550 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, टोटल टाइम आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे और 1 घंटा आपको यहाँ पर मिलेगा, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो ये था आपके एग्जाम का पैटर्न। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है। अभी भी कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इसका पूरा PDF, वेबसाइट का लिंक और अप्लाई कैसे करना है, इस सारी चीजों को मैं अपने टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप सभी आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर जाके जुड़ जाना। प्रॉपर क्लासेस आपकी इस चैनल पर चलने वाली हैं, तो चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर देना, बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि रेगुलर रीजनिंग की, क्वांट की, GS की क्लासेस भी इस पर 7 मई से स्टार्ट होने वाली है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।